आप सभी को नमस्कार। आज कोलकाता में जो हादसा हुआ है आरजीकल हॉस्पिटल, आप सोचो कि एक डॉक्टर को रेप करके मार दिया गया। एक डॉक्टर को जो अपने जान बाजी लगाकर अपने पूरी रात 24 घंटा जागकर दूसरों की जान बचाने वाला डॉक्टर, जिसको हम भगवान मानते हैं, तो उसको आप उसके साथ ऐसे हो सकता है और ये केस दबाया दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो मंत्री जो बंगाल के पश्चिम बंगाल की जो मंत्री है ममता बनर्जी, जैसे बातें कर रहे हैं, तो आप ये बात सुन के आप समझ सकते हो ये केस जो है सुसाइड बोल के दबाया दिया जाता है। और इस हॉस्पिटल में ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो आप सोचो इतने बड़े, जब एक डॉक्टर की मौत हो गया तो इस मामले में उन लोग दबाया दिया जाता है। तो सोचो जैसे कोई आम जनता की परिवार से जब किसी का ऐसे हादसा होता है, किसी का इज्जत लूट लिया जाता है, जिसको मार दिया जाता है, तब पश्चिम बंगाल की पुलिस, जो कि दीदी की पुलिस है, पुलिस प्रशासन कोई आवाज़ उठाने नहीं देता है। जब कोई थाने में जाता है तो आवाज़ वहीं से बंद किया जाता है, उसको रफा दफा किया जाता है और इसमें मदद करता है। अब एक बात सोचना, पश्चिम बंगाल में जितने भी रेप केस होता है, रेप हुआ है, जितने भी केस है, देखना उसमें ज़्यादातर आपको दिखेगा कोई नेता मंत्री, कोई पॉलिटिशियन, इसी पॉलिटिशियन की कोई नेता मंत्री होता है जो रेप करने वाला होता है और इसको दबाने के चक्कर रहता है हमारा जो पश्चिम बंगाल की मंत्री है ममता बनर्जी। तो ये ऊपर बैठा रहता है, इनको बचाने के लिए, इस केस को दबाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस प्रशासन है, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस प्रशासन, तो इन लोग क्या करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। आप कोई भी केस देखो, इसमें देखा जाएगा ज़्यादातर टीएमसी पार्टी की हाथ होता है। जितने भी आज तक देखा होगा, ज़्यादातर यही रेप केस पार्टी की तरफ से ही किया जाता है और उस केस को दबाने के लिए नेता मंत्री पॉलिटिशियन सब मिला हुआ होता है। तो आप सोचो, तो इसमें सबका हाथ होता है इन लोगों का। अब ऐसे देश में एक नारी होके दूसरे नारी का जब बलात्कार होता है तो इसमें कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जो ममता दीदी है ये बोलता है इनाम दिया जाएगा उसको, उसके लिए उसका पैसा दिया जाएगा, ये सब बातें करता है। कोई बोलता है इसका ज़्यादा उम्र होने की वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करेगा। समझ तो सब आता है, मगर कोई कानून व्यवस्था जनता के लिए नहीं, उन्हीं की पाले हुए कुत्तों को लिए ऐसे केस को रफा दफा करना है, केस को सुसाइड बोल के क्लोज करना है, ऐसे दिमाग आता है। तो आप सोचो ऐसे मंत्री को
जो पश्चिम बंगाल की लोगों ही चुनता है। इसमें गलती पब्लिक की भी है, और क्या। पब्लिक ही तो चुनता है ऐसे नेता को, तो क्या हो सकता है। जब सबको पता है ये नेता ऐसा है, तो इस नेता को ही तो उड़ा देना चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो हम दीदी दीदी करके सब वोट डाल देते, जब कुछ होता है तो बोलता है दीदी खराब है, दीदी ये है, दीदी वो है। भाई दीदी को तो तुम लोगों ने ही तो महारानी बनाए हो, और जब कुछ होता है तो दीदी ये है, दीदी वो है। तो गलती किसका है? पश्चिम बंगाल की जनता की है। पश्चिम बंगाल की जनता जो है कभी समझेगा नहीं, और ना तो समझ सकता है। अगर समझा होता तो आज दीदी यहाँ पे नहीं होता, कोई और नेता, कोई और मंत्री होता पश्चिम बंगाल में। अब देखो यूपी बिहार में देखो, किसी लड़की को अगर रेप किया किंवा छेड़खानी किया तो देखो सीधा इनकाउंटर किया जाता है। और पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल में ये होता है, उसके सिर पे हाथ रख के बोला जाता है जा बेटा जा, शाबाश तूने कर दिखाया कुछ, कोई बात नहीं बेटा, हम तो बेटे हैं, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। दीदी का चिंता ही है, क्योंकि उन्हीं की पोजीशन के लोग होता है, उन्हीं पार्टियों का लोग होता है, उनको बचाने की जिम्मेदारी दीदी का होता है। और जब ऐसे मंत्री रहेगा ना तो देश का क्या होगा? देश पानी में ना डूबेगा? तुम ही लोग भी बताओ। पश्चिम बंगाल में इतना रेप केस है, ज़्यादातर तुम्हें रेप केस में मिलेगा कौन? पार्टी नेता, मंत्री। आप सोचिए संदेश खाली में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे में कौन था? शेख शाहजहान। शेख शाहजहान किसका आदमी था? ममता दीदी की। आप सोचो, वहाँ पे इतना अत्याचार हुआ है, फिर भी ये पश्चिम बंगाल की जो जनता है ये समझेगा नहीं। जब कोई ऐसे कोई हादसा होगा तब दीदी ये है, दीदी वो है, दीदी खराब है, सब आवाज़ उठाने लगेगा। उसके बाद फिर से शांत हो जाएगा, दीदी का राज चलेगा। हमारा भी फैमिली से एक ऐसे हादसा हुआ था, जैसा आम जनता के लिए ये सब कैसे नहीं होता है। क्या होता है कि रिपोर्ट लिखाने जाओ पुलिस थाने में अटका देता है केस। एफआईआर दर्ज करने में घंटा लग जाता है, 2-3 दिन भी लग जाता है। अब मेरे कहानी बताऊं तो मेरे परिवार से जब हुआ था यह हादसा, तो मेरे परिवार की एक रेप केस है जो आपको बता रहा हूँ। इसमें शामिल था पंचायत प्रधान, जो कि टीएमसी पार्टी की पंचायत प्रधान था, टीएमसी की था। नेता मंत्री सब मिले हुए थे, तो उस केस को ज़्यादा दूर तक जाने भी नहीं दिया। पुलिस वाले को पैसा खिला के केस दबा दिया गया। और क्या कर सकते हैं हम जैसे आम जनता के लिए बहुत दुख की बात है कि हमारा जो
कोलकाता में जो राजनीतिक चलता है सब दीदी का हाथ में है। दीदी जिसको चाहे जब चाहे रेप करवा सकता है और उसको सुसाइड बोल के भी केस को रफा दफा कर देता है। अब जैसे मेरे फैमिली में से जब किसी का रेप हुआ था तो हमने पुलिस थाने में गया केस दर्ज कराने। तो हमसे पहले पंचायत प्रधान चला गया पुलिस थाने में। अब आप सोचोगे कि पंचायत प्रधान पुलिस थाने में क्या करने गया होगा, क्योंकि वो पार्टी में से था, टीएमसी पार्टी की विधायक, नाम नहीं बताऊंगा मगर ये सच है। जून 24, 2013 घटना हुआ था, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मीनाखा थाना के डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और जो हमने जब पुलिस थाना गया तो उससे पहले वो पंचायत प्रधान बैठा हुआ था, जो कि पुलिस को पहले से ही पैसा खिला के दबा दिया गया, केस को दबा दिया गया। बॉडी को जो पोस्टमार्टम भेजना था तो पोस्टमार्टम पे नहीं भेजा गया टाइम पे। 1-2 दिन तक बॉडी वहीं पे थाने में ही पड़ा रहा। कोई लाश, कोई डेड बॉडी अगर पड़ा रहेगा 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो उस डेड बॉडी का क्या हालत होगा, गलने लगेगा वो, है ना। तो गलने लगा था। 2-3 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तब क्या हुआ कि शरीर तो पहचान में भी नहीं आ रहा कि किसका डेड बॉडी है, क्योंकि वो डेड बॉडी फूल गया था, गल गया था, गल के फूल के मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा, उसमें कीड़ा भी लग गया था। अभी भी वो बात मुझे याद है मेरे आंखों के सामने। और मैं पोस्टमार्टम हुआ था सरकारी अस्पताल बोसीरहाट, सरकारी अस्पताल में बॉर्डर तोला हॉस्पिटल सरकारी, वहीं पे पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद आपको बताता हूँ, पोस्टमार्टम के बाद जो भी हुआ बात को आगे नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, वहीं तक केस रुक गया। जिसको पकड़ा था इस केस के मामले में, जिसके ऊपर आरोप लगा था, उसको छुड़ा लिया गया पैसा खिला के। काफ़ी से काफ़ी कितना दिन रहेगा वो, चलो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर वो निकल के बाहर आ जाता है। कि रेप केस की मामला ज़्यादातर दिखाई देगा कोलकाता में, किसी पार्टी से हुआ, और जिसने भी किया होगा वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और इसी पार्टी में जुड़ा हुआ है ममता दीदी की, और ऊपर से वो बच जाता है क्योंकि आगे दीदी बैठा हुआ है, पार्टी से उसको बचा लिया जाता है, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी उसका है, पुलिस प्रशासन भी उसका है, सब कुछ उसका है। तो अब कोर्ट तक वो केस नहीं जाता है, थाने तक ही अटक जाता है केस। जब मेरे फैमिली में ऐसा हुआ था तो बहुत दुख होता है इस बात को सुन के कि किसी का रेप हुआ है। रेप जब किया था वो दिन मुझे याद है, उसकी उस हालत कैसा था
उस लेडीज़ की हालत ऐसे थी, क्या बताऊँ, जो कि मेरे परिवार का था। मैं चाहूँ सरकार से, जनता से, सबसे कहूँ कि जो रेप केस होता है तो पुलिस प्रशासन क्या करता है, हमेशा मामला के पीछे आता है। पहले हो जाता है मामला सब, अगर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो केस आगे जाएगा, दबाव ना पड़ा तो वहीं पे केस ख़त्म हो जाता है। कलकत्ता की ये पुलिस शासन की बोलो, पुलिस वाले की बोलो, ये इनका कानून ऐसा ही है। आगे जो दीदी है, आज एक सोचो, एक डॉक्टर की मौत हो गया जो कि बलात्कार किया और गोला घोट के मार दिया गया। तो सोचो, अगर डॉक्टर को इन लोग ऐसे करके मार सकता है तो आप सोचो लड़की कितना महफूज है कलकत्ता में। जो कि तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा, कलकत्ता में ये सब कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है काफ़ी सारा रेप केस, तो आपको दिखाई देगा। मगर इस रेप केस में कुछ अलग ही हुआ है। सबको पता है कि ये रेप हुआ है, मगर आपने देखा होगा पुलिस पहले ही डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया, उसका सब कुछ कर, जबकि उसका कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, पहले कोई जांच नहीं किया गया, कुछ नहीं, ऊपर से बोल दिया गया सुसाइड है। तो ये सब देख, तो ये पब्लिकों को चाहूँगा, पब्लिक लोगों को कहूँगा मैं, जो पब्लिक है कलकत्ता की, जो जनता है, पब्लिक है, ये बात इनको सोचना चाहिए। जब दीदी का नेचर ठीक नहीं है, इसका कोई कानून व्यवस्था है नहीं, तो काहे को बार बार इन्हीं को चाहता है। हमको तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई और किसी को आएगा भी नहीं। जो दीदी है ये जब तक रहेगा कलकत्ता में तो ऐसा ही रहेगा और ऐसे हालत होएगा। आज किसी का बेटे किया, कल किसी का माँ का रेप होता है, किसी बहन का रेप होता है, ऐसे ही रेप होता रहेगा, चलता रहेगा आगे को। कानून जो है दीदी का कानून आप लोग देख ही चुके होंगे, कैसे केस को दबाया जाता है। वो कोई सीखे तो इन दीदी से सीखे, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और जिसका परिवार से हुआ है उनके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं, क्योंकि मेरे भी परिवार का ठीक इसी तरह एक दिन मेरे परिवार का भी किसी का रेप हुआ था, जो इसी तरह केस को दबा दिया गया। और वो केस था
जून 24, 2023। आप अगर विश्वास ना करें तो इस केस जो हुआ था इस जून 24, 2023 में थाना पड़ता है मीनाखा थाना। तो इसका आप जांच भी कर सकते हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, मगर ये सच है। पश्चिम बंगाल की ये कहानियाँ सच है। पश्चिम बंगाल में इसे आगे भी चलता रहेगा जब तक दीदी है। तो सभी बहनों को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। तो जय हिंद, जय भारत।